हेलो नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। सर्वनाम मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी पढ़ाया था आपको। उसमें हमने सर्वनाम के बारे में पढ़ा था, उसका कॉन्सेप्ट समझा था। आज हम सर्वनाम के भेद पढ़ेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सर्वनाम तो मैंने आपको सर्वनाम के बारे में पढ़ा दिया है और आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम के भेद। सर्वनाम का हम थोड़ा सा और पिछली अपने रिलेटेड पिछले वीडियो से पिछला जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ता है उसे रिलेट करके हम आगे पढ़ेंगे। तो सर्वनाम के बारे में हमने पढ़ा है, सर्वनाम है सबका नाम। सर्वनाम क्या है? सबका नाम। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड होते हैं और मतलब एक्शन वर्ड होते हैं जो नाउन है। ऐसे ही उन नाउन के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द जो होते हैं वे क्या होते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर मैंने बताया आपको कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे? सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 3 है निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 प्रश्नवाचक सर्वनाम, नंबर 5 संबंधवाचक सर्वनाम और नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? पुरुषवाचक होता है जैसे हम अपने बारे में बात करते हैं, मैं, हम, तू, तुम, आप, वह, वे। ये क्या होते हैं? ये हैं पुरुषवाचक। ये एक शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताई है कि जहां पर, याद रखिए, जहां पर भी आपको ये शब्द देखने को मिलेंगे वहां पर क्या होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम में हम अपने लिए बोलते हैं कि अगर अपने लिए हम बोल रहे हैं जैसे कि उत्तम पुरुष, पुरुषवाचक में 3 पुरुष होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। जो उत्तम पुरुष होता है वह होता है बोलने वाला वक्ता जो अपने बारे में बात करता है। तो उत्तम पुरुष हम जैसे बोलते हैं अपने बारे में मैं, और मैं होता है एक वचन में और हम होते हैं बहुवचन के लिए हम बोलते हैं। ऐसे ही यहाँ पर तू और तुम बोलते हैं, तू एक वचन और तुम बहुवचन के लिए अगर क्या है? मध्यम पुरुष है। मध्यम पुरुष जो सुनने वाला होता है वक्ता की बातों को, मतलब बोलने वाले की बात को जो सुनता है, सुनने वाला जो होता है वह मध्यम पुरुष होता है। फिर है आप भी, मतलब हम मध्यम पुरुष में यहाँ पर ये आता है वह और वे। वह और वे क्या होते हैं? अन्य पुरुष में आते हैं। तो मैंने क्या बताया? जो हमारा पुरुष जो होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, उसका क्या होता है? 3 पुरुष होते हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। 3 वचन होते हैं। तो उन 3 वचन में एक वचन और बहुवचन शब्द होते हैं। बहुवचन और एक वचन होता है। तो बहुवचन जो होता है वह बहुत सारे लोगों के लिए, और जो एक वचन होता है वह कम, मतलब एक लोग के लिए, एक के लिए हम बोलते हैं। मतलब व्यक्ति भी हो सकता है और वो वस्तु भी हो सकती है। तो हमने फिर है सेकंड, मैंने बताया कि यहाँ पर हम 3 पुरुष होते हैं, उत्तम, मध्यम और क्या? अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में हम वह और वे के लिए हम यूज करते हैं। फिर है नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक मतलब किसी वस्तु या कोई भी व्यक्ति है उसके लिए यूज करते हैं, जो कि यह समवर्ती, मतलब जो पास की चीजों के लिए यह जो निश्चित वस्तु होती है। जैसे कि हम बोलते हैं कि यह किताब मेरी है, तो हमने उस किताब के बारे में, उस पुस्तक के बारे में पढ़ा, बताया कि यह जो है मतलब कि समवर्ती है, पास में है और एक निश्चित वस्तु है। कोई भी, यह मेरी बोतल है। फिर हमने पढ़ा वह होता है दूरवर्ती चीज के लिए जो दूर होती है। जैसे कि वह लड़का, कौन? वह लड़का है, या फिर वह कुर्सी जो है मेरी है, वह घड़ी मेरी है। तो दूरवर्ती चीजों के लिए हम किसका यूज करते हैं? इसका निश्चयवाचक सर्वनाम के लिए अगर हमें निश्चित वस्तु का पता करना है तो वह का यूज करते हैं। फिर है नंबर 3 हमारा अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक जिसका कोई निश्चित, किसी भी वस्तु का और किसी भी व्यक्ति का जो अनिश्चय होती है, मतलब वो निश्चित नहीं होता है कि वह हमारी
है, किसी है। जैसे कि यहाँ पर अनिश्चय का है कोई उदाहरण और किसी और कुछ को। जैसे कि हमने कहा कि कोई वहां खड़ा है और किसी है यह किसी की, यह किसी की चीज है या यह किसकी वस्तु है। ऐसे ही हमने यहाँ पर पढ़ा कुछ, वहां पर कुछ रखा है। तो जो अनिश्चय है जिसका कुछ पता नहीं है कि क्या रखा है या फिर कौन है, वहां कौन खड़ा है, जिसका निश्चित पता नहीं होता है, तो वो होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर नंबर 4 है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक यहाँ पर नाम से ही पता है, प्रश्न क्या किया जाता है, इसमें प्रश्न किया जाता है, कोई क्वेश्चन किया जाता है, उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, किन, किन किन, कुछ आदि। क्या है इसके कीवर्ड है कौन, किन, किन किन, कुछ और आदि। जो ऐसे शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, वो प्रश्नवाचक। जैसे कि वहां से कौन आ रहा है, या फिर हम बोलते हैं कि खाना किन 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 लोगों ने खा लिया है। ऐसे ही कुछ, यहाँ पर कुछ, क्या यहाँ पर कुछ होगा, ऐसे अगर हम प्रश्न करते हैं तो ये हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। फिर नंबर 5 है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक मतलब कि एक जो वो है वाक्य है, उसका दूसरे वाक्य से, दूसरी चीज से, दूसरी वस्तु से, दूसरे व्यक्ति से संबंध जहां पर होता है वहां पर सर्वनाम कौन सा होता है, संबंधवाचक सर्वनाम होता है। इसके जो कीवर्ड है, इसके जो मेन जो वो है टॉपिक है, वो है जो सो। जैसे कि हम लिखते हैं जो करेगा सो भरेगा, जैसा करेगा वैसा भरेगा। ठीक है, ऐसे जो शब्द होते हैं जो और सो, तो ये हमारे होते हैं संबंधवाचक सर्वनाम में। नंबर 6 है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम अपने लिए, अपने बारे में, स्वयं के लिए, खुद के लिए जब हम बात करते हैं तो वहां पर निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे आप, मैं अपने आप यह काम कर लूंगा, अपने आप कर लूंगा, या मैं खाना स्वयं खा लूंगा, या मैं खुद इस काम को कर लूंगा। तो यहाँ पर जो है ये शब्द हमारे क्या होते हैं, निजवाचक सर्वनाम होते हैं। मैंने आपको बताया पुरुषवाचक सर्वनाम में अभी अभी कि नंबर 1 जो पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसके बारे में हम डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे। तो ये है पुरुषवाचक, पुरुष, एक वचन, बहुवचन। जो पुरुष होता है, यहाँ पर पुरुषवाचक जो सर्वनाम होता है, इसके 3 पुरुष होते हैं। कौन सा, प्रथम, मध्यम और अन्य। तो प्रथम में एक वचन में मैं आता है, मैंने अभी आपको पीछे बताया है। बहुवचन में हम आता है, और मध्यम में तू या तुम आता है, मतलब मध्यम में। फिर एक वचन में और बहुवचन में आ पाएगा। और अन्य में क्या होता है, अन्य में यह, वह, ये, वे। मतलब कि जो थर्ड पर्सन के बारे में हम बात करते हैं, जब 2 लोग बात करते हैं और अन्य किसी के बारे में बात करते हैं, जैसे कि वह कहाँ गया है और वह कब आएगा, तो हम किसके बारे में बात करें, किसी अन्य पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो होता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर यहाँ पर देखिए अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम वह, यह, ये, वे के साथ लगने पर, के क्या लगने पर, के लगने पर क्या हो जाता है, ने लगने पर इसने, उसने, उन्होंने हो जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के साथ को लगने पर उनके रूप में अंतर आ जाता है। जैसे मुझको, तुझको। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, यहाँ पर पढ़ा हमने कि पुरुषवाचक सर्वनाम के साथ जब को लगता है तो वो क्या होता है, उसका अंतर, उनके रूप में अंतर हो जाता है, उसका रूप बदल जाता है। जैसे मुझ है, मुझ में हमने को लगा दिया तो क्या हुआ, मुझको। तुझ है, तुझ में को लगाया तो क्या हुआ, तुझको हो गया। अब देखिए यहाँ पर कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं। उदाहरण है जैसे कि मैं स्कूल जाता हूं, तो क्या है, मैंने अभी क्या बताया, मैं होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, तो ये होगा हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। वे खेल रहे हैं, वे क्या हो गया, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, तो यहाँ पर ये भी पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। फिर नंबर 3 है इस पुस्तक को देखो ये कितनी उपयोगी है। इस पुस्तक को देखा, हमने क्या कहा, मैंने बताया अभी आपको कि अगर किसी निश्चित
निश्चित वस्तु व्यक्ति के बारे में बात की जाती है तो वहां पर निश्चय सर्वनाम होता है। क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तो इसमें क्या है, इस पुस्तक को देखो कि ये कितनी उपयोगी है। इस पुस्तक को, इसके बारे में बात की जा रही है, ये पास की पुस्तक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। फिर नंबर 4 है, विश्वास न हो तो यह तुम भी पढ़ लो। विश्वास न हो तो यह तुम भी पढ़ लो। यह क्या है? यह, यहाँ पर भी यह आ रहा है, तो क्या है ये हमारा? ये भी निश्चयवाचक सर्वनाम है। नंबर 5, कुछ खा लेना। कुछ खा लेना, मैंने क्या बताया? कुछ, कोई, ये शब्द जो होते हैं हमारे, ये क्या होते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर क्या कहा है? कुछ खा लेना, कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। फिर नंबर 6 है, दरवाजे पर कोई खड़ा है। कोई खड़ा है, तो कोई क्या है? यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। नंबर 7, दीवार के ऊपर कौन बैठा है। मैंने आपको बताया कि कौन, किससे, किसे, कहाँ, ऐसे जो शब्द होते हैं हमारे, वो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। क्या होते हैं? प्रश्नवाचक। तो ये उदाहरण क्या है? दीवार के ऊपर कौन बैठा है, तो कौन यहाँ पर क्या है? प्रश्नवाचक का उदाहरण है, तो ये भी प्रश्नवाचक वो होगा सर्वनाम। नंबर 8 है, पुस्तक किससे मंगाऊं। पुस्तक किससे मंगाऊं, किससे, यहाँ पर भी प्रश्नवाचक है। और प्रश्नवाचक जो हमारे वाक्य होते हैं उनमें पीछे क्या होता है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ होता है। और इसका उदाहरण है किससे, किसे, किन्हें, कहाँ, कब। तो ये हमारे क्या हैं? ये हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। फिर जो करेगा सो भरेगा, मैंने क्या बताया? जो, सो, ये उदाहरण जो होते हैं, जो, ठीक है, जैसा, तैसा, ये उदाहरण हमारे किसके हैं? संबंधवाचक सर्वनाम के। तो ये हमारा जो करेगा, जैसा, जो करेगा सो भरेगा, ये है हमारे संबंधवाचक सर्वनाम। फिर मेरा जो भाई तुम्हें मिला था वह सामने खड़ा है, तो यहाँ पर भी जो और भाई का उससे संबंध बताया गया है। जहां पर संबंध हो वहां पर संबंधवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। मैंने आपको अभी बताया है कि स्वयं, खुद, आप, अपने आप, ये जहां शब्द आ जाए वहां पर क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम होगा। निजवाचक सर्वनाम मतलब अपने आप। निज का मतलब है अपने आप के लिए हम बोल रहे हैं। मैं अपना काम स्वयं करता हूं, तो ये होगा हमारा निजवाचक सर्वनाम। नंबर 12 है, वह स्वतः ही समझ गया। तो यहाँ पर भी स्वतः का मतलब क्या है? अपने आप समझ गया, तो यहाँ पर है निजवाचक सर्वनाम। तो बच्चों हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा सर्वनाम जो है उसका मतलब है सबका नाम, और जो संज्ञा के स्थान पर शब्द यूज होते हैं, प्रयोग होते हैं, प्रयुक्त होते हैं, बोले जाते हैं, एक ही उनका मतलब है, वो होता है हमारा सर्वनाम। फिर संज्ञा के भेद हमने 6 पढ़े हैं। उसमें कौन कौन से? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, ये हमने सर्वनाम के भेद पढ़े हैं। और मैं ऐसे ही, जो आपको वीडियो चाहिए आगे, ऐसे ही आपको जो उपयोगी होगी आपके लिए वो वीडियो देती रहूंगी, पढ़ाती रहूंगी। और मेरी वीडियो को अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरी पिछली वीडियो देखनी है तो आपको इसी वीडियो के नीचे लिंक मिलेगी, ठीक है।